अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। आज हम इंशाअल्लाह साथ साथ 10th क्लास की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज 10th का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए। Write the following quadratic equation। वो ऐसे जो quadratic equation दी हुई हैं उनको लिखें इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड पॉइंट आउट दी प्योर quadratic equation और खालिज quadratic equation निशानदेही करें। इनमें से हमने ये बताना है। इसमें हमने पहला काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो दी हुई हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मयारी फॉर्म में लिखने, मंदरजा मसाबतों को मयारी फॉर्म और प्योर यानी कि आलिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आलिस दो दर्जी मसाबतों की निशानदेही करनी है। सबसे पहले तो हम ये जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करते हैं। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is all quadratic equation। वो कहते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन्स ए मसावात जो नामालूम मुतगय्यर मिक़दार ए मुरब्बे पर मुश्तमिल हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उसकी पावर 2 से ज़्यादा ना हो, यानी कि मुरब्बे की पावर 2 से पावर उसकी 2 से ज़्यादा ना हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। एक एग्जांपल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 वेयर जहाँ ए बी सी आर रियल नंबर्स ए बिलोंग ए नोट इक्वल हो 0 सॉरी ए नोट इक्वल हो ए 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 इक्वल है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन देखिए मैं आपको पुट कर दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल हम ए की जगह 0 पुट करते हैं तो ये एक्स एयर आ गया प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0। इसी तरह ये 0 इसी साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है बी एक्स प्लस सी। अब देखिए बच्चों इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक जिसमें मुरब्बे यानी कि जो भी मुतगय्यर नामालूम मुतगय्यर मिक़दार मुरब्बे पर मुश्तमिल हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके साथ आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मयारी फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी दो दर्जी मसावात हमारे पास मौजूद हो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हो और वो ज़ीरो इक्वल हो तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लाती है। जैसा a7x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल है 0, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म है, मयारी फॉर्म है। इसी तरह एक और दें, a7x² इक्वल है -4। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। -4 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, -7x प्लस 4 इक्वल है 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की भी समझ आई होगी। अब हमारे पास अगला आता है प्योर, यानी एक खालिज दो दर्जी मसावात। वो कौन सी होती है? खालिज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है इफ b इक्वल है 0 इन अ quadratic equation then it is called प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ए खालिज क्वाड्रेटिक, यानी खालिज दो दर्जी मसावत हमारे पास वो होती है जिसमें बी की वैल्यू हमारे पास 0 इक्वल हो, यानी बी की वैल्यू दी हुई भी ना हो, अगर हो भी सही तो वो 0 हो, तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेट करें हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक 7x² माइनस 4। अब इसमें हमारे पास बी गिवन नहीं है, क्योंकि हमारे पास होता है a² प्लस bx प्लस सी हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, तो वो हमारे पास ये मौजूद है। b हमारे पास नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं होगी तो वो 0 होगी। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर और ये बताना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये भी हमने बताना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, हमारे पास पहला सवाल है x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल है -7। हमने ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे? देखिए, सोल्व x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल है -7। x प्लस 7 जब हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x² और ये इससे मल्टीप्लाई होगा x और ये नेगेटिव -3x प्लस फिर ये 7x x प्लस 7x फिर ये 21 माइनस 21 इक्वल है -7 x² -3x प्लस 7x 4x, क्योंकि हमारे पास 7 की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए पॉजिटिव का साइन आएगा। -21 -7 x² प्लस 4x -21 प्लस 7 इक्वल है 0। x² प्लस 4x ये -14 इक्वल है 0। ये हमारे पास आ गई इज स्टैंडर्ड फॉर्म, मयारी फॉर्म, यानी ए ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए बच्चों, हमारे पास दूसरा सवाल है x² ओवर 4 x² प्लस 4 ओवर 3 माइनस
एक्स ओवर 7 इक्वल है 1। डेयर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास होते हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप जानते हैं ऐसे लेते हैं 3 7, 3 1 3 7 एज इट इज, 7 1 7, ये हमारे पास 3 × 7 21 सॉरी, ये हमारा एलसीएम आ गया 21। जो हमारा एलसीएम आएगा उस हम बोथ साइड मल्टीप्लाई हटा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इस ओ ज़रब हटाने से। कैसे? 21 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21 एक्स ओवर 7 इक्वल है 21 1। 3 7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 माइनस 3x इक्वल है 21। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही आएगा। 7 इतना हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर, 7 प्लस मल्टीप्लाई 4 28 माइनस 3x, ये 21 इधर आए नेगेटिव 21, 7 एक्स स्क्वायर रीअरेंज माइनस 3x और प्लस 28 माइनस 21 इक्वल है 0। 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये जब 28 माइनस 21 तो ये हमारे पास पॉजिटिव 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी तरह आपको चौथा पार्ट पढ़ाता हूँ, तीसरा आप खुद कर लेंगे क्योंकि वो भी दूसरे इतने हैं। चौथे में आपने वही बात आ रही है जो हमने बतानी है अगली, यानी ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए मैं आपको वो भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पार्ट नंबर 4 जो ए यानी ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में होगा, देखिए ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। इसमें भी वही एलसीएम होगा हमारे पास, डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x minus 2 on both side, सीधा मल्टीप्लाई x minus 2 x plus 4 over x minus 2 minus x minus 2 over x प्लस 4। आप उसे इधर भी ले जा सकते हैं या यहीं भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन यानी ए स्ट्रोंग है तो। 4x minus 2 4 इक्वल है 0। x minus 2 के साथ कैंसिल, x कैंसिल, आगे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x minus 2 प्लस 4x, जब 4 ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x इंटू x minus 2 इक्वल है 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 8x स्क्वायर, सॉरी 4 मल्टीप्लाई x 4x स्क्वायर माइनस 8x 0। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 4x प्लस 4x, क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो
इसलिए बाहर ए पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास सॉरी एला 4 है -4 + 4x² -8x सॉरी x² से कैंसिल, तो ये हमारे पास 4x² बचा। अभी बाद में अरेंज करेंगे 8x -4 + 4x² -8x इक्वल है 0। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 8 जिसके साथ कुछ नहीं हो तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव 8x कैंसल, तो ये हमारे पास 4x² -4, तो ये हम 4 कॉमन ले लें x² -1, तो ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इसमें हमारे पास b की वैल्यू नहीं है यानी ये 0 है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक तीनों अच्छी तरह क्लियर होगा। अगर कोई भी मसला हो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी 3 सवाल आप खुद दिखाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।